हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्मार्ट स्टडी सॉल्यूशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिहार की तरफ से एक नई भर्ती निकल कर आई है, जो कि आप लोगों को ब्लॉक लेवल पर ये भर्ती होने वाली है और इसमें केआरपी भर्ती है, यानी केआरपी पोस्ट है। तो बिहार के सभी ब्लॉकों में लगभग आपको केआरपी के पदों पर ये भर्ती निकल कर आई हुई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, तो ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया गया और इसके बारे में हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिस में क्या क्या दिया है, योग्यता क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सैलरी क्या है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, तभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल सकेगी। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस की तरफ बढ़ते हैं और आपको जानकारी देते हैं। तो ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया गया यहाँ से आप देख सकते हो। तो ऑफिशियल नोटिस इसका देख सकते हैं, शिक्षा विभाग जन शिक्षा निदेशालय यानी शिक्षा विभाग की तरफ से ये वैकेंसी निकली हुई है। आवश्यक सूचना इसमें दिया गया है, यानी महादलित, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत उद्यान केंद्रों एवं तालीमी मरकज केंद्रों के अनुश्रवण प्रबंधन हेतु प्रखंड स्तर पर केआरपी के पद यानी की रिसोर्स पर्सन के पदों पर यह भर्ती निकली हुई है। यानी इसमें मुख्य काम क्या है, आपको महादलित यानी ऐसा नहीं है कि आपको महादलित, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के ही लोग भरेंगे, नहीं, इसमें जो है कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी जो है आपको नीचे दिया गया कि आपको इसमें काम क्या करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप समझेंगे कि आपको जो सैलरी न्यूनतम दिया गया है, यानी 10,000 की सैलरी इसमें रखी गई है। अब इसमें चयनित व्यक्ति क्या होगा, इसमें भविष्य में नियमित नियुक्ति या नियमित नियुक्तिकरण का कोई दावा नहीं करेंगे और ना ही ऐसा कोई दावा विचारणीय होगा, यानी आपको ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब है, यानी संविदा के तौर पर ये भर्ती निकली हुई है। इसमें आपको अगर आप चाहिए कि हमको सर परमानेंट कर दीजिए, आप उस समय दावा करेंगे तो आपके कोई दावा को मान्य नहीं किया जाएगा, उस समय निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट भर्ती तो है, लेकिन आपको 60 साल तक की ये भर्ती आप लोगों के लिए रहने वाली है। ऐसा नहीं है कि आपको निकाल देगा, ठीक है। अगर आपका अच्छा काम रहा तो आपको 60 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन लगभग इसमें है कि 60 साल तक इसमें आपकी भर्ती रहने वाली है, ठीक है, अगर अच्छा आपका काम रहा। क्योंकि नीचे इसमें डिक्लेयर करके दे दिया गया ऑफिशियल, इसी नोटिस में आप जब नीचे जाओगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि 60 साल तक के लिए आपको नौकरी दी जा रही है, ठीक है, लेकिन ये संविदा के तौर पर है। अब इसमें आप जानेंगे कि केआरपी जो की रिसोर्स पर्सन है, उसमें चयन हेतु क्या क्या निम्नवत शर्तें हैं वो इसकी जानकारी दिया गया है। यानी यहाँ से आपको जानने को मिलेगा कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएशन पास वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कोई कैंडिडेट अगर ग्रेजुएशन पास है, ऑनर्स कर चुके हैं, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम जो उम्र रखा गया वो 21 वर्ष रखा गया और अधिकतम आपको 45 वर्ष इसमें रखा गया है। अब छूट जो है इसमें 5 वर्ष की दी गई है। किसको दिया गया, तो अनुश्रवण, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि अनुश्रवण प्रबोधन का अनुभव जो रखने वाले लड़के हैं, जो उम्मीदवार हैं, उसके लिए आपको 5 वर्ष की छूट इसमें दी गई है, ठीक है। तो उम्र की गणना जो है आपको कर की जाएगी 1 जनवरी 2024 के आधार पर मानकर की जाएगी। तो आप यहाँ से केआरपी जो रिसोर्स पद है उसमें पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयंसेवक व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यहाँ चौथे नंबर पॉइंट पर आप आएंगे तो की रिसोर्स पर्सन का मुख्यालय जो है प्रखंड कार्यालय होगा, यानी ये जो बैठने के लिए ऑफिस होंगे वो प्रखंड में ही बैठेंगे, ठीक है। तो कार्यक्रम के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व करने की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति के आरपी रिसोर्स के रूप में ज़्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी उपेक्षा की जाती है। यहाँ से आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब जो है आवेदक कौन कहाँ से भर सकते हो, जिस जिले के अस्थायी निवासी हैं उसी जिले में वो आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जिले में आप आवेदन नहीं कर सकते हो। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र मान होगा, यानी अंचल अधिकारी के द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र होते हैं आवासीय, यानी जिसको आप निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको संलग्न करना इसमें मैंडेटरी रखा गया है। अब आगे आओगे तो वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान विभाग में कार्यरत नहीं है, केवल वही जो है इस पे केआरपी के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कार्यरत है कहीं भी तो उसके लिए आवेदन ये नहीं है, नहीं कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न करना होगा। उसके बाद अभ्यर्थी को मोबाइल या कंप्यूटर अपना होना चाहिए, ताकि
उसको काम करने में कोई भी कठिनाई ना होना चाहिए, उसी के लिए ये रखा जाएगा, उसी को बहाल किया जाएगा। ठीक है, जिसके पास अगर मोबाइल है, कंप्यूटर है, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड होना चाहिए, तभी वो इसके लिए योग्य हो पाएंगे। अब इसमें मेधा सूची तैयार किया जाएगा, यानी ये जो है आपको मेधा सूची के आधार पर इसका चयन किया जाएगा। इसमें आपका एग्जाम नहीं होगा, बिना एग्जाम है, ये कोई भी एग्जाम आपको देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेधा सूची पर। अब मेधा सूची किस प्रकार तैयार करेगा, तो मैट्रिक के लिए अधिकतम 30 अंक मिलेगा, इंटर के लिए भी अधिकतम 30 अंक और स्नातक के लिए भी अधिकतम 30 अंक, यानी टोटल 90 अंक अधिकतम आपको दिए जाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं दिया। अब ये जो अधिकतम अंक किस प्रकार दिया जाएगा, तो यहाँ नीचे जानकारी दी गई। यदि आपको मैट्रिक में 45% से कम अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 10 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर 45 से 59% के बीच आपका अंक है, ठीक है, मैट्रिक या इंटर या स्नातक में, तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे। अगर 60% या उससे अधिक अंक लाए हैं मैट्रिक, इंटर या स्नातक में, तो आप 30 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम। अगर मैट्रिक में 60 से ज़्यादा है, 60% से, तो 30 अंक मिलेगा। इंटर में भी अगर 60% से ज़्यादा है तो आपको 30 अंक मिलेंगे। स्नातक में भी अगर 60% से ज़्यादा है तो 30 अंक मिलेंगे, यानी टोटल आपको 90 मार्क्स वहाँ से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति यानी कोई उम्मीदवार अगर स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता है तो उसको अलग से 10 अंक दिया जाएगा। ठीक है, साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष 5 अंक, अधिकतम 40 अंक, यानी 8 वर्ष के लिए आपको 40 अंक दिए जाएंगे। ठीक है, 1 साल के लिए 5 वर्ष। उम्र सीमा में छूट, अनुभव अंकों का अधिकतर का लाभ न्यूनतम 3 वर्षों का साक्षरता में अनुश्रवण प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को दिया होगा। ये सब सारी जानकारी यहाँ से आप आसानी से इसके लिए पढ़ सकते हो। अब देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैट्रिक का प्रमाण पत्र या अंक पत्र एवं अंक पत्र, इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र चाहिए, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी चाहिए, इसमें भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट। स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र चाहिए। स्नातकोत्तर, यदि आवेदक स्नातकोत्तर पास है तब उसका प्रमाण पत्र देना होगा, यदि आप स्नातकोत्तर नहीं है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से आपको निवास प्रमाण पत्र चाहिए संबंधित अंचलाधिकारी के द्वारा। यदि कोई अत्यंत पिछड़ी जाति है, पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र यानी NCL आपको चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए आपको राजस्व अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। ये सब आपको सुनिश्चित करेंगे देना। अब नीचे मैट्रिक, इंटर, स्नातकोत्तर समकक्ष प्रतिशत में आधार पर ऊपर दिए गए निर्धारित अंक देते हुए इसे जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी, यानी आपको मेधा सूची के आधार पर ये चयनित किया जाएगा। चलिए आगे जब पढ़ोगे तो ये सब आप इसमें जानकारी दी गई है, आसानी से इसको आप भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब यदि नीचे आएंगे तो यहाँ से आपको जिला वाइज जो है वैकेंसी दी गई है कि हाँ कौन से जिले में कितना है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। जिला का नाम इधर दिया गया, कुल पदों की संख्या दी गई, रिक्ति KPR की संख्या दी गई, ये सारी जानकारी इधर दी गई है। यहाँ से आप आसानी से इसको पढ़ सकते हो। यहाँ से हम छोटे कर रहे हैं तो इसको आसानी से कौन से जिले में किस जिले में कितना वैकेंसी है वो सारी जानकारी इसमें दी गई है। BC के कितना, EWS के कितना है, सभी जानकारी इस वीडियो में आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए ये सब जानकारी इसमें है। अब देखिए यहाँ से मेधा सूची, यहाँ भी वही बताया गया है, सेम जानकारी है। ये सब सारी जानकारी हम ऊपर में ही बतला चुके हैं। ठीक है, और इसमें कोई खास जानकारी इसमें नहीं दी गई। अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, वहाँ से जाके आप आवेदन कर सकते हो। तो चलिए यही जानकारी इस वीडियो में थी। और यदि इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के इस चैनल में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में, तो वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।